अरे भैया, ना राहुल मुझे खाना देगा, ना मोदी मुझे खाना देगा, मुझे इस देश के लोकतंत्र के द्वारा बनाया गया कानून खाना देगा। जहां इस वक्त संसद से आज बड़ी खबर आई है। संसद में हंगामे के बाद लोकसभा से विपक्ष के और भी कई सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। विपक्ष के 33 सांसद अब तक आज निलंबित कर दिए गए हैं, जिनमें कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी से लेकर टीएमसी के कल्याण बनर्जी, शताब्दी रॉय, सौगत रॉय निलंबित कर दिए गए हैं। डीएमके के राजा, दयानिधि मारन समेत 33 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। यानी अब तक लोकसभा के 46 और राज्यसभा के एक सांसद समेत 47 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। आज जो 33 सांसद निलंबित किए गए हैं, इनमें 30 पूरे सत्र के लिए निलंबित हुए हैं। ये दम केवल कांग्रेसियों में हो सकता था, मोदी जी के बस की बात। हाँ, मोदी जी का 56 इंच का नहीं, 56 सेंटीमीटर का सीन है। लेकिन विधायकों की प्रतिक्रिया, मैं एक्शनशील सलाहुद्दीन टाइगर जी मैं साहब आपको बताना चाहता हूं, जो हिंदुस्तान में हमारा कुछ न कर पाया, हमारे आदमी ने कर दिया। अब वो शातिर आदमी है, वो शातिर आदमी को हमने बनाया था, फंडिंग दिया था। अरे वो शातिर आदमी हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगा। खुदा कसम, इतना तो आईएसआई नहीं कर पाई जितना हमने कर दिया। जी हां। और देखिए सुल्तान का वो तेजाब, सुल्तान का वो अजाब जो हिंदुस्तान की संसद पर, भारत की संसद पर एकदम से गिरता है केवल सवाल पूछने पर। एक आइंस्टीन ने कहा था कि जब विज्ञान में सवाल करते हैं तो वो अच्छा माना जाता है कि हां, अच्छी बात क्या है। उसका जब तक निस्तारण ना मिले तो विज्ञान में इसकी एक जगह रहती है, अनुरूपता रहती है कि चलिए सवालों के जवाब ढूंढे जाएं। लेकिन धर्म से सवाल कर दिए जाएं तो आप उद्दंडी या फिर मतलब धर्म के गद्दार हो जाते हो। ठीक उसी तरह से संसद के गद्दारों को ढूंढ ढूंढ करके प्रधानमंत्री मोदी जी जूते लगा रहे हैं आजकल। उनकी लोकसभा के स्पीकर हों या कोई हो, भाई सरकार उनकी, तहरीर उनकी, जनता उनकी, हिंदुओं के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर अंधा समाज, हिंदुस्तान का हिंदी बेल्ट, जिसको परवाह नहीं है रोजगार की, जिसको परवाह नहीं है कि हमारे रोजगार होना चाहिए, केवल वो राशन पर जीना चाहता है और राशन पर भूखे लोगों को चुकाने की आदत डाल ली है हमारे सुल्तान ने। बात कहने को तो बुरी लगेगी, लेकिन जो आईएसआई ना कर पाई वो हमारे लोगों ने कर दिया, साहिब ने कर दिया। साहिब की तो अदाएं ही कुछ अलग होती हैं, फोटो सेशन भी अलग होता है। लेकिन जो खबर आती है कि एक दिन में 78 सांसद सस्पेंड, इनमें 33 लोकसभा और 45 राज्यसभा के सुरक्षा में सेन पर हंगामा किया था कि सुरक्षा में सेन लग गई, सवाल पूछने लगे और सवालों के जवाब ना तो अमित शाह के पास थे, ना सुल्तान साहिब के पास थे। जवाब थे, लेकिन जवाब देने से बेहतर समझा कि सबको सस्पेंड कर दिया जाए। और फिर देखिए प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं। संसद चूक के मामले में खबर यह थी कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 33 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। इसमें नेता अधीर रंजन समेत कांग्रेस के 11 सांसद, तृणमूल कांग्रेस के 9 और डीएमके के 9 और 4 अन्य दलों के सांसद शामिल हैं। इतना कॉन्फिडेंस लाती कहां से है भारतीय जनता पार्टी? इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से? कोई ना कोई तो वजह होगी। क्या ईवीएम वजह है या कुछ गड़बड़ है? ऐसी एजेंसियों में लोगों को, जैसे कि इलेक्शन कमीशन के उस पर एक अध्यादेश लाई सरकार कि साहब प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और विपक्ष का एक नेता चुनेगा, सुप्रीम कोर्ट का नहीं रहेगा आदमी। क्या वो ताकत है? क्या चुनाव आयोग कब्जे में है या ईवीएम कब्जे में है? यहां क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं दोस्तों।
लेकिन यहां प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो जाती हैं। प्रतिक्रियाएं आती हैं, कुछ पर पोडियम पर चढ़ने का आरोप लगा दिया गया और राज्यसभा के सांसद जो हैं जगदीप धनखड़ जी ने 45 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया। इनमें से 34 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया, जबकि 11 सांसदों की सदस्यता पर फैसला प्रिविलेज कमेटी लेगी। कौन सी प्रिविलेज कमेटी? प्रिविलेज कमेटी है कहां? क्या कोई सांसद की मर्यादा बची है देश में? ना बाबा ना। इंदिरा गांधी तो इमरजेंसी लगा के आई थी, साहिब ने तो इमरजेंसी लगाई नहीं है, और मीडिया को तो उन्होंने ऐसा दाना डाला है, जानता है ना ये आदमी कि हिंदुस्तान का हर वो पत्रकार बिकाऊ है, बस कीमत देने वाला चाहिए, उनको विज्ञापन चाहिए। ये मनमोहन सिंह सरकार की और कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी, जिन्होंने इस मीडिया को एक आजादी का स्वरूप दिया, इसलिए कि सरकारी मीडिया से अलग न्यूज दिखाए। ये दम केवल कांग्रेसियों में हो सकता था, मोदी जी के बस की बात कहां। मोदी जी का 56 इंच का नहीं, 56 सेंटीमीटर का सीना है। लेकिन विधायकों की प्रतिक्रियाएं आई तो उनको भी सुनना तो बनता है, तो इनकी प्रतिक्रियाएं आप सुन लीजिए। ये तो माननीय अध्यक्ष जी को मालूम होगा, लेकिन हम लोगों को जो नॉलेज में आ रहा है 32 से 33 विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया गया है। मुझे लगता है आज की सरकार, भाजपा सरकार चाहती है विपक्ष विहीन सदन चले और प्रश्न पूछने के लिए कोई भी विपक्ष का व्यक्ति उनकी गलतियां बताने के लिए, उनकी गलत नीतियों को बताने के लिए प्रश्न पूछने वाला जो परंपरा है इस देश की, लोकतंत्र की, उसको खत्म करने का एक उदाहरण लोकसभा में 47 एमपीज को, पूरे विपक्ष को सस्पेंड किया गया है, और आज लगभग 32 से 33 राज्यसभा में सस्पेंड किया गया। एक पहले डेरेक जी को किया गया था। मुझे लगता है 33 से 34 जो अपोजिशन के सांसद हैं उनको आज सस्पेंड कर दिया गया है। क्या कहेंगी मैम, इस तरीके से मास सस्पेंशन एक तरीके से आज देखिए, ये भाजपा मॉडल है, ये मोदी साहब का मॉडल है, ये राजतंत्र का मॉडल है। अभी उन्होंने नया पार्लियामेंट बदला है। मुझे लगता है कल की तारीख में विपक्ष विहीन जो सदन है वो चलाएंगे। हमें लगता है जिस सदन को हम, एक परंपरा और इतिहास गवाह है कि ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है जिसमें वाद विवाद होता है। जब से भाजपा की सरकार आई है उनका एक सूत्र कार्यक्रम है कि हिटलर शाही की तरह सरकार चलानी है, जो विपक्ष विहीन होगी। विपक्ष को कोई भी अधिकार नहीं है आपसे प्रश्न पूछने का, चाहे इस सदन की सुरक्षा का मामला हो, चाहे यहाँ पे किसी भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का मामला हो, किसी घोटाले का मामला हो, मणिपुर का घोटाला हो। 4-4 लोग सदन के भीतर कूद जाते हैं, लेकिन विपक्ष का मुंह बंद रहना चाहिए। आपको अधिकार नहीं है सरकार से पूछने का कि किस तरह की सुरक्षा की चूक हुई, आगे हम कितने सुरक्षित हैं, ये होम मिनिस्टर जवाब दे। ये अधिकार अब विपक्ष से हमें लगता है मास लेवल पे जो पार्लियामेंटेरियन को सस्पेंड किया गया है, यही उदाहरण एग्जाम्पल दिया है भाजपा सरकार ने कि आज के बाद से विपक्ष किसी भी सवाल को नहीं पूछ सकता है और वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं तो देंगे। अगर आप पूछेंगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपको हाउस से निकाल दिया जाएगा। ये लोकतंत्र की परंपरा के लिए बहुत बड़ा काला धब्बा है। ये प्रतिक्रियाएं आपने सुन ली होंगी दोस्तों। इन प्रतिक्रियाओं के बाद जो कुछ बोला गया, उसके बाद क्या मेरा कुछ बोलना बचता है या मुझे कुछ बोलना चाहिए? लोग बोलते हैं इतने पर भी बोलने पर, खबरों को पढ़ के बताने पर, कि मैं बहुत राहुल गांधी को सपोर्ट करता हूं, मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूं। अरे भैया, ना राहुल मुझे खाना देगा, ना मोदी मुझे खाना देगा। मुझे इस देश के लोकतंत्र के द्वारा बनाया गया कानून खाना देगा। इतनी बात समझ में नहीं आती, रिश्तेदारों की भी समझ में नहीं आती। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।